देखो भाई, वैसे तो आपने आज तक WWE के अंदर बहुत से खतरनाक रेसलर जरूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको WWE के अंदर आने वाले 10 ऐसे खतरनाक जानवर दिखाने वाला हूँ जिन्हें देखने के बाद यहाँ के छोटे छोटे बच्चे तो रो ही रहे थे। लेकिन इनमें से लास्ट वाला जानवर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे देखने के बाद यहाँ के बड़े बड़े लोग भी डर कर भाग गए थे। इसलिए वीडियो पर एक 5 रुपए वाला लाइक जरूर कर देना। नंबर 10, जब साल 1991 के दौरान WCW में सुपर ब्रेवल नाम का मैच हो रहा था, तो इस मैच के अंदर बिग जॉस ने एकदम यूनिक स्टाइल में एंट्री की थी, जिसमें वो अपने साथ 2 ग्रिजली भालुओं को लेकर आए थे। और ये भालू देखने में इतने ज्यादा बड़े और खतरनाक थे कि इनसे बचने के लिए इनके गले में चेन के साथ साथ इनके मुंह पर पट्टे भी बांधे हुए थे, जिससे अगर ये दोनों भालू बिग जॉस के हाथ से गलती से छूट भी जाए तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इसी के साथ आता है नंबर 9। WCW के टाइम में रेसलिंग की दुनिया में स्कॉट ने एक बहुत ही तगड़े एंट्रेंस की थी, जिसमें वो अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक टाइगर को लेकर आए थे, जो देखने में इतना ज्यादा डेंजर था कि अगर गलती से इस टाइगर को भूख लग जाती तो स्कॉट के साथ साथ 2-4 फैंस को भी अपना डिनर बना सकता था। इसलिए दोस्तों, मुझे तो स्कॉट का ये वाला सीन बिल्कुल भी सही नहीं लगा था, क्योंकि खुले टाइगर की वजह से यहाँ पर बहुत से लोगों को दिक्कत हो सकती थी। और अब इसके बाद आता है नंबर 8। साल 2000 के स्मैकडाउन शो पर टेरी विल्सन अपने साथ एक नन्ही सी प्यारी सी डॉगी को लेकर आई थी, जो देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और इसके सर पर जो इन्होंने ब्लैक कलर की कैप पहना रखी थी, ये तो देखने में और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। और इसके बाद आता है नंबर 7। दोस्तों, वैसे तो अंडरटेकर की एंट्री को लेकर WWE की दुनिया में हमेशा से एक बहुत बड़ा बवाल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा बवाल तो अंडरटेकर की एंट्री पर साल 1993 के रेसलमेनिया 9 पर हुआ था, क्योंकि ये वाली एंट्री अंडरटेकर की लाइफ की आज तक की सबसे फाड़ू एंट्री मानी जाती है, जिसके अंदर अंडरटेकर को एक मृत्यु वाले किरदार के रूप में दिखाया गया था। और इस एंट्री में अंडरटेकर अपने साथ जिस गिद्ध को लेकर आए थे, वो तो देखने में बहुत ज्यादा डेंजर लग ही रहा था, लेकिन ये जो गले वाले 2 काले काले मस्टंडे बैलगाड़ी को खींच रहे थे, यहाँ पर इनकी शक्ल को देखकर अंडरटेकर से ज्यादा डर मुझे इन दोनों की शक्ल से लग रहा था, क्योंकि दोस्तों बोतल वाले चाचा के साथ साथ इन दोनों कलवों ने भी इतनी तगड़ी एक्टिंग की थी कि पूरे मैच के अंदर इस बैलगाड़ी को खींचते खींचते मजाल है कि इन दोनों की नजर इधर से उधर हो पाई हो। इसलिए इनके बाद आता है नंबर 6। दोस्तों, ये वाला आदमी तो मुझे WWE की दुनिया का सबसे डेंजर आदमी लगा था, क्योंकि रिकी द ड्रैगन एक ऐसा सनकी रेसलर था जिसने WWE की दुनिया में अपने गिमिक को रियल दिखाने के लिए साल 1985 में WWE रिंग के अंदर एक छोटे मगरमच्छ को उतार दिया था। और इस खतरनाक मगरमच्छ को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल तो ऐसे घुमा रहा था मानो ये मगरमच्छ का बच्चा इसके चाचा का बिल्कुल सगा लड़का लगता हो, क्योंकि अगर गलती से भी इस मगरमच्छ के बच्चे का लंच करने का मूड बन जाता तो उसी टाइम पर रिकी द ड्रैगन नाम का रेसलर बिना टिकट के शहीदों वाली लिस्ट में पहुंच जाता। इसलिए अब इसके बाद आता है नंबर 5। दोस्तों, पूरे WWE के अंदर एक कोको बी एक ऐसा इंसान है जिसकी एंट्री पूरे आधे घंटे के लिए WWE रिंग को मैदान से क्लब में बदल कर रख देती थी, क्योंकि जब यह बंदा अपने तोते फ्रैंकिन के साथ मिलकर गाना गाता था तो ये वाला गाना इतना ज्यादा मस्त होता था कि इसको सुनकर रिंग में बैठे सभी लोग इस तरीके से नाचते थे। और अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। जैक द स्नेक रॉबर्ट एक ऐसा आदमी है जिसको रेसलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी माना जाता है, क्योंकि ये बंदा चाहे WWE में हगने आया हो चाहे मूतने आया हो, लेकिन इस बंदे का काम अपने साथ बिना नागराज जी को लेकर आए चलता ही नहीं था। और इसके साथ आया हुआ नागराज भी कोई छोटी मोटी किस्म का नहीं होता था, क्योंकि ये आदमी हमेशा से ही अपने साथ किंग कोबरा से लेकर 5 धड़ी के अजगर को लेकर आता था। और इस आदमी की नौटंकी यहीं पर खत्म नहीं होती थी, क्योंकि जहाँ पर WWE के सभी भोले वाले रेसलर एक दूसरे को लात घुसे मारकर लड़ाई करते हैं, वहीं पर ये नीच आदमी लात घुसों को छोड़कर सांपों के साथ लड़ाई करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, मेरे हिसाब से तो इस बंदे के अंदर जिगरा काफी बड़ा है।